नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन पाठ्यक्रम को लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आज जो आपको टॉपिक दिया जा रहा है बेहद पसंद आएगा और आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीएड, एमएड, अन्य प्रतियोगी सभी परीक्षाओं में जो है पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है, सब में पूछा जा सकता है। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे मैं आपको पाठ्यक्रम की तरफ ले चलता हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके आप अध्ययन कर रहे हैं, पहली बार अध्ययन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। लाइक तभी कीजिएगा जब समझ में आएगा। तो साथियों, जुलाई में सीटेट की परीक्षा होने जा रही है। आपको डेली क्लास मिलता रहेगा। तो साथियों, पाठ्यक्रम क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, सब पे मैं जो है डिटेल में चर्चा करूँगा। तो साथियों, पाठ्यक्रम मैंने लिखा भी है कि पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है। करिकुलम, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है। करिकुलम। तो साथियों, करिकुलम ये कैसा शब्द है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे इंग्लिश में, मैं हिंदी में इसको लिख देता हूँ, चलिए अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ। करिकुलम ये कैसा शब्द है साथियों, ये लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान। तो पाठ्यक्रम के संदर्भ में ये जो है अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है। करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यहाँ पे भाई दौड़ना है, चलने से काम चलने वाला नहीं है, दौड़ना है। तो पाठ्यक्रम हमारे लिए, आपके लिए, सभी छात्रों के लिए, छात्राध्यापकों के लिए एक ऐसा साधन है, एक ऐसा मैदान है जिसमें दौड़ करके अपने गंतव्य स्थान तक जाना होता है। हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम किसी बालक के लिए वह एक ऐसा साधन है जिसमें वह दौड़ लगाते हुए, कार्य करते हुए अपने अंतिम, जहाँ पे उसको जाना होता है, अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है। और जो नहीं पहुँचेगा वो पीछे रह जाएगा। तो जो पीछे रह जाएगा उसका कोर्स अधूरा रह जाएगा। जब उसका कोर्स ही अधूरा रह जाएगा तो उसका ज्ञान कहाँ से पूरा होगा, वो भी जो है अधूरा रह जाएगा। तो आइए साथियों, आपने करिकुलम लैटिन शब्द है दौड़ का मैदान। यहाँ पे दौड़ करके अपने मंजिल तक पहुँचना है। आप जितने भी स्टूडेंट, छात्राध्यापक, छात्राध्यापिकाएं आज पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप इस रेस में बने रहेंगे तो 100% गारंटी है कि आप सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे। और जहाँ पीछे आप हुए तो आपका ज्ञान जो है डगमग होने लगेगा और ऐसी स्थिति में आपको सीटेट या किसी भी कंपटीशन को पास करने में जो है कठिनाई आएगी, मेरिट डाउन होगी, तो फिर आपके लिए खतरा होगा।
तो इसलिए आप इस रेस में बने रहें तो बेटर होगा। आइए साथियों, कुछ क्वेश्चन है, इसके तरफ आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। शिक्षक जिन परिस्थितियों, यहाँ पे एक शिक्षक जिन परिस्थितियों, अनुभवों तथा योजना द्वारा बालक के व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाता है उसे कहते हैं। जिन परिस्थितियों में, अनुभवों में और योजना बना करके बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो उसे साथियों कहते हैं पाठ्यक्रम। यही होता है पाठ्यक्रम। आप, मैंने बोला दौड़ का मैदान, आपकी दौड़ शुरू हुई और जहां तक आपको जाना है वहां तक आप पहुंच गए तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। लेकिन साथियों ये भी है कि एक सेमेस्टर का कार्य एक सेमेस्टर में 50% भी न करें और कहें कि हमने 100% कर लिया है तो आपकी मेरिट कैसे बनेगी। तो जितना ज्ञान रहेगा, अधूरा ज्ञान करे नुकसान। तो साथियों, शिक्षक जिन परिस्थितियों में, अनुभवों तथा योजना द्वारा बालक के व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाता है उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। अगला है कनिंघम, एक शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक है कनिंघम। कनिंघम के द्वारा पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है? आपको परिभाषाएं दे दी गई होंगी और उसमें से ये देखना होगा कि कनिंघम की कौन सी परिभाषा है। तो साथियों, इस कनिंघम की परिभाषा को चुनने के लिए, जानने के लिए 3 शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप जान गए ये 3 शब्द तो आप कनिंघम की परिभाषा को जो है, पाठ्यक्रम की परिभाषा कनिंघम महोदय ने क्या दिया है आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 शब्द क्या हैं? पहला है कलाकार, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा है पदार्थ, और तीसरा है स्टूडियो। कनिंघम की बहुत ही प्रसिद्ध ये परिभाषा है। जहां पर कलाकार, पदार्थ और स्टूडियो की चर्चा आ जाए, जान लीजिएगा कि पाठ्यक्रम की परिभाषा जो है कनिंघम महोदय के द्वारा दी गई है। ये कलाकार का काम पाठ्यक्रम में क्या होता है, ये पदार्थ का काम, स्टूडियो का काम यहाँ पे दिया गया है। तो साथियों, इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए। कोई कलाकार अपने साधन के माध्यम से, कोई कलाकार अपने साधन के माध्यम से वह क्या करेगा? कलाकार क्या करता है? किसी पदार्थ को पा करके उसमें परिवर्तन लाता है, उसका रूपरेखा चेंज करता है। कहाँ करता है? अब यहाँ पे फोटोग्राफर की बात है, स्टूडियो की बात है। तो साथियों, यहाँ पर जिस प्रकार से एक कलाकार जो है कि अपने साधन के माध्यम से वह साधन को प्राप्त कर लिया, तो उस साधन के माध्यम से जिसकी तस्वीर बनाना है, उसकी तस्वीर को जिस रूप में ढालना चाहता है, स्टूडियो में जाकर के उसको उस तरह का रूप दे सकता है, अपने उद्देश्यों के अनुसार उसको ढाल सकता है। तो साथियों, ये कलाकार को हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है शिक्षक के रूप में ले लेंगे। पदार्थ जो है शिक्षार्थी के रूप में लेंगे, और स्टूडियो स्कूल के रूप में लेंगे।
अब देखिए कोई कलाकार जो है साधन पा गया तो उस साधन के माध्यम से अपने स्टूडियो में अपने उद्देश्य के अनुसार उसको जो है परिवर्तित करता है और वह अपने कार्य में सफलता अर्जित करता है। ठीक उसी प्रकार से पाठ्यक्रम जो है एक शिक्षक जो है कलाकार के रूप में शिक्षक होता है, पदार्थ के रूप में शिक्षार्थी होता है, स्टूडियो के रूप में स्कूल होता है। तो शिक्षक क्या करता है जब छात्र को पाता है, शिक्षक ही एक ऐसा साधन है जो छात्र को जब स्कूल में पाता है तो अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यही क्या है, कनिंघम की दी गई परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की तुलना किस मैदान से की गई है भाई? पाठ्यक्रम की तुलना दौड़ के मैदान से, दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, करिकुलम कैसा शब्द है? किस भाषा का शब्द है साथियों? तो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द। तो साथियों आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्दी आपके समक्ष अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।